नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जहाँ तक है कि मैंने ट्रेड लेने की बात कहे तो अगर हम एक ट्रेड लिए हैं माइंट्री में। और क्या लिया है, कैसे लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, 100 क्वांटिटी ही लिया है। और इसमें ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है क्योंकि रीज़न क्या है, ज़्यादा रूम नहीं है मार्केट में। सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं। ध्यान से देखना क्यों लिया है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, मार्केट क्या किया, सुबह से खुलते ही मार्केट फॉल करता चला आ रहा था। यहाँ से देखो एक चैनल बनाया था, यहाँ से ब्रेक करके मार्केट फॉल करते चला आ रहा था। और ध्यान से देखना जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन, सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूँ। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से फॉल होता चला आ रहा है। देखो ये फॉल होता चला आ रहा है। अब हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर ये वाली ऐसे एग्जैक्टली सेम ऐसे ड्रॉ करें तो देखो ये सेम ऐसे ड्रॉ किया तो एक हमारा सपोर्ट था, बट अब क्या बन गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। और इसको मार्केट ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है। अगर हम बात करें मार्केट कहाँ तक आ सकता है तो फाइनली रूम तो मार्केट में ज़्यादा नहीं है। 3300 में भी एक सपोर्ट है। और जहाँ तक हम बात कर सकते हैं मार्केट का, यहाँ तक का मार्केट 3277 तक का। तो ये वाला हमारा टारगेट होगा। ध्यान से देखना, ये वाला टारगेट होगा हमारा 3277 का। 100 क्वांटिटी है टोटल ओनली। और ये वाला सपोर्ट लिया क्योंकि मार्केट जब जब इसको ब्रेक किया, ध्यान से मैंने क्यों लिया यहाँ पे ये भी ध्यान से देखना। मैं यहाँ सपोर्ट देख के भी लिया हूँ, लेकिन एक चीज मैं ये भी देखा हूँ कि मार्केट देखो जब जब ये कैंडल जैसे ये वाली ब्रेक की है तो मार्केट कहाँ तक आया है, कहाँ तक आया, ये ब्रेक की है तो यहाँ तक आया। इसकी विक देखो बनी है, ये भी ब्रेक करके कहाँ से गई है, यहाँ से गई है। ठीक है, तो सिर्फ ये देख के मैंने ट्रेड लिया कि हाँ ये भी ब्रेक किया है तो यहाँ तक आ सकता है। बस एक अनुमान, ये हमारा हिस्ट्री से ही सीखते हैं हम। इसका जो प्रीवियस कैंडल्स है, प्रीवियस गैप है, ये सब ही हमें सिखाता है कि हमें मार्केट में टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं, एंट्री कैसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 100 क्वांटिटी ली है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली है। ये जो मैंने लाइन खींचा था, देखो रेजिस्टेंस था हमारा, अब उस समय सपोर्ट था बट अब रेजिस्टेंस बन गया, एक मजबूत रेजिस्टेंस बन गया है। और मार्केट का देखो ये किया है, मार्केट देखो एग्जैक्टली ये ब्रेक किया है, ये रिट्रेस किया है और ये रिजेक्शन दिया है। तो हमारी नेकलाइन क्या हो जाएगी, हमारी एग्जैक्टली सेम नेकलाइन ऐसे हो जाएगी, ऐसे नेकलाइन हो जाएगी। तो ये नेकलाइन हो जाएगी, ये हमारा टारगेट है। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। एसएल में इसका अभी लगाया नहीं बट अभी लगा देता हूँ। इसका ऊपर का एसएल लगाऊंगा, अभी लगाया नहीं हूँ। ये इस ऊपर का एसएल लगाऊंगा क्योंकि यहाँ का एसएल नहीं लगा सकता, हो सकता है एक बार टेस्ट करने चला जाए। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी चीजें हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट न्यूज देखना चाहते हैं तो एक दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। क्योंकि स्टॉक में ट्रेड करना न्यूज पे बहुत डिपेंड करता है। तो लास्ट से जरूर बने रहिएगा। अभी देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। टारगेट मुझे तो जहां तक लगता है 80% ये टारगेट हिट होगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हूँ। तो देखते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो फाइनली जो ट्रेड लिया था माइंट्री में, टारगेट डन हुआ। एक बात हमेशा बोल दूं, जब आपके एनालिसिस प्राइस एक्शन परफेक्ट हो जाता है ना, आप देखो जो हमने वन डे टाइम फ्रेम में, सबसे पहले मैं आपको फिर शुरू से ले चलता हूं जब मैंने जहां से ट्रेड लिया था। ध्यान से देखना मैंने क्या ट्रेंड लाइन खींचा था, मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन खींचा था और ये वाला टारगेट लिया था। मैंने कहा जब जब इसको ब्रेक किया है यहां तक मार्केट गया ही गया है, जो कि ये वीक थी। फाइनली देखो मार्केट इज डन, टारगेट हिट हुआ हमारा। मैंने सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी, थोड़ा सा रह गया था लेकिन मैंने एग्जिट कर दी क्योंकि मार्केट क्लोज को है। और ये वाला टारगेट देखो फाइनली जो मैंने बोला था कि ये ब्रेक करेगा तो ये जाएगा। वन डे टाइम फ्रेम में मैंने ये लाइन खींचा। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और टाइम तो बहुत लगा, ये नहीं कहूंगा कि बहुत जल्दी टारगेट हिट हुआ, बहुत इंतजार करा है, पेशेंस रखना पड़ता है। अब लेकिन ये सल यहाँ का था फाइनली। अगर मैं सारी चीजें इरेज कर दूं तो कितना प्यारा, आपने अगर प्राइस एक्शन को सिर्फ लेके चलते तो देखो कितना इजीली से टारगेट हमें दे, कुछ नहीं करना। पर आप ऑप्शन में जाते हो तो 50 तरह की चीजें आपको देखना पड़ता है, ये वो ऐसा वैसा। बट सिंपली आप प्राइस एक्शन रख लो और कुछ मत रखो। और देखो कितना मस्त सेल साइड गए हैं। फाइनली ये क्या किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया एंड ये रिजेक्शन दिया फाइनली। अब क्या चाहिए आपको, और हमने कहां पे एंट्री किया था, 6 पे एंट्री किया था, 3306 पे। और जब ये नेकलाइन को ब्रेक कर दिया था, जो कि मैं आपको भी बताता हूं कि जब नेकलाइन को ब्रेक कर देगा तभी आपको एंट्री करनी है। ये चीज मैं हमेशा वही ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं जो चीज मैंने आपको बताया है। कुछ अदर चीजें से ट्रेड में नहीं लेता हूं। सिंपली हम बात करें अगर, तो हमने कहां पे ट्रेड लिया था, 3306 पे लिया था, यहां पे लिया था 3306 पे ट्रेड लिया था। ये यहाँ पे
जब पूरी कैंडल बाहर क्लोज दे दी थी, यानी ये वाली कैंडल बाहर पूरी क्लोज दे दी थी, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था और हमने टारगेट लिया था 3281 के लिया था, जो कि हमें इधर करीब 25-26 पॉइंट का, लेकिन मैंने 100 क्वांटिटी ही लिया था, 2500-2400 का मेरा प्रॉफिट हो गया। फाइनली टारगेट हिट हो सकता है, हो भी जाएगा जहां तक मुझे उम्मीद है, बट मैंने आपको बोला था कि ये टारगेट हिट होगा। फाइनली देखो मार्केट में कितना अच्छा मूवमेंट आया और मार्केट सेलिंग साइड। एक चीज हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट हो या शेयर मार्केट हो या किसी भी चीज में हो, आपको प्रैक्टिस निरंतर करते रहना है और कंटिन्यू करते रहना है। याद रखना एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, अगर आप ट्रेड ले लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस एक्शन देखना है, ये प्राइस एक्शन देखना है ओनली ओन। आपको बार बार अपना प्रॉफिट नहीं देखना है, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। मैं एक चीज और बताया हूं, जैसे आपको लगता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ आप आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए, पूरी क्वांटिटी मत, आधी क्वांटिटी जब एग्जिट कर देंगे। लेकिन मैंने इस पे नहीं एग्जिट किया था, देखो, और मैंने नहीं किया था। आप जब वहां से एग्जिट कर दोगे तो आपका माइंड में आ जाए कि चलो मैंने इतना तो प्रॉफिट निकाला, मेरा एसएल भी हिट हो जाएगा, तो कोई नहीं। अभी देखो, मान के चलो मैं होता, अगर आप होते नहीं, तो जब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं कॉन्फिडेंस था ट्रेड में, जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, बिल्कुल आप नए होते, जब ये आया तो इतना प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब 600 700 800 को प्रॉफिट हो रहा। लेकिन जब ये ऊपर जाने लगा तो साइकोलॉजी आपकी क्या बिगड़ेगी, जब आप प्रॉफिट बार बार देखो, शायद यार ये कहीं से ऊपर मार्केट ना चला जाए, ऊपर मार्केट ना चला जाए, नहीं तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये भी चला जाएगा, तो आप क्या करोगे यहाँ से। लेकिन मुझे तो पता है ये नेकलाइन है इसकी, ये नेकलाइन है, ये टेस्ट करने एक बार फिर से जा रहा है कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब इतना बताओ, ध्यान से देखना, वनडे टाइम फ्रेम में इतने मजबूत सपोर्ट को इसने तोड़ा है, रेजिस्टेंस को, तो आज तो इसके ऊपर मार्केट तो जाना ही नहीं, ये वही रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर तो मार्केट आज जाना ही नहीं था ना। तो ये हमारा कह सकते हो लक्ष्मण रेखा थी, इसके नीचे ही मार्केट रहना था। आज मार्केट अगर हमारा टारगेट भी हिट ना करता तो उस मार्केट इसके नीचे नीचे ही क्लोजिंग देता, इसके नीचे नीचे ही क्लोजिंग देता, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाता। इसलिए मैंने एसएल यहां न रखने के बजाय मैं एसएल यहां रखा था। इसीलिए कहते हैं मार्केट की साइकोलॉजी को समझो और अपने आप सब कुछ आ जाएगा। तो मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि ट्रेड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप नए नए हैं, एकदम बिगिनर्स हैं, तो अब अगर आप स्टॉक में करते हो तो आराम से कर लोगे। कुछ कहते हैं ना, लाइफ में कुछ भी चीजें कठिन नहीं होती, कोई भी चीजें आसान भी नहीं होती, उसको आसान बनाना पड़ता है। आप ठान लिए तो कठिन है, ठान लिए तो आसान है। तो इसी तरह आपने जो चाहा, अगर आपने मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, तो बिल्कुल आप प्राइस एक्शन पे वर्क करिए। मैं तो कहता हूँ कि 85-75% प्राइस एक्शन है और 25% अदर चीजें हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्रॉफिट एंड ये तो कौन, अब आप देखोगे, मैं आप तो आपको आसान लग रहा होगा कि यार ये कितना, देखो आप भी, मैं भी जब YouTube पे गया था शुरू में, तो मैंने कहा यार कितना आसान है, सेल करो, ये प्रॉफिट निकालो, सेल करो, प्रॉफिट निकालो, या बाय करो, यहाँ पे बेचो, खरीदो और बेचो, कितना आसान है। लेकिन जब मार्केट के आप रियल ट्रेड करते हो तो बहुत उससे 1000 गुना बढ़ जाता है माइंड। तो मैंने आपको यकीन नहीं करो कि देखो कितने मैंने स्टॉक खोल के रखे हैं, अभी तो नेटवर्क स्लो की वजह से खुल नहीं रहा है। बाकी देखो, एचडीएफसी, इन्फोसिस, टाटा मोटर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, माइंट्री, सिप्ला, इचर मोड, जेएसडब्ल्यू स्टील, 50 तरह के स्टॉक मैंने रखे हैं। तो इस रीजन से आप मुझे ट्रेड सिर्फ इसमें, मैं सिर्फ इंतजार करता हूँ। मैंने इस तरह ट्रेंड लाइन खींच लिया और सब में समझ लिया कि मुझे कहाँ पे क्या एंट्री करनी है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे उस तरह ब्रेकआउट मिल गया, मैं ट्रेड ले लिया, टारगेट फिक्स कर लिया, चुपचाप मैं उधर प्रॉफिट की तरफ देखता ही नहीं, ओनली ऑन ये चार्ट देखता रहता हूँ चुप्पे बैठकर, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। मेरा टारगेट नजदीक आ रहा है तो मैं मार्केट से निकल जाता हूँ। अभी देखो 3277 आ गया, टारगेट हिट हुआ हमारा तो 3279 का ही था, अभी 3277 आ गया, तो हमारा टारगेट से भी ज्यादा मार्केट फॉल कर गया। देखो ये टारगेट, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये रेजिस्टेंस मार्केट फाइनली यहाँ से ब्रेक किया, रीडियो तो मैं ऐसे नेकलाइन आ खींचा हूँ छोटा सा। अब मार्केट यहाँ से देखो, हमारा ये था, यहाँ से मार्केट फॉल किया है और यहाँ तक आया। तो ये चीज आपको सीखनी है, आपको करनी है। मेरे मतलब ये नहीं कि मेरे समझाने से, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करो, प्रॉफिट करो। मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। आप साथ में जुड़ना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, साथ में क्लासेस सीखना चाहते हो, तो आप जुड़ भी सकते हैं साथ में। और मेरा भी से एक ही एक्सपीरियंस कि जिस दिन से आप प्रॉफिट करते हो, मेरे तो ज्यादातर अधिकतर लड़के स्टूडेंट के जितने भी हैं सब प्रॉफिट ही कर रहे हैं, और 85% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं स्टॉक में। और स्टॉक से प्रॉमिस करो आप अपने आप से कि ओनली ऑन प्राइस एक्शन देखोगे। अगर आप मुझे मानते होंगे तो बैंक निफ्टी इधर कहीं जाएंगे ही नहीं, अगर अब तक आपको साल 2 साल नहीं हो जाता है। ओनली ऑन स्टॉक। मैं मानता हूं आपके पास फंड बड़े नहीं है
तो आप 10 क्वांटिटी में करो, 12 क्वांटिटी में करो, 15 क्वांटिटी में करो, लेकिन क्वांटिटी मत बढ़ाओ। आपका मैंने आपको 1000 बार समझाया है। काफी लोगों को क्वेश्चन होता है सर हम लॉस कर रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे। मैं कहता हूं आप क्यों जाते हो बैंक निफ्टी की तरफ? अभी आप बोलते हैं हमारे पास फंड है। अरे फंड नहीं है तो 10 क्वांटिटी में करो, 5 क्वांटिटी में करो, 2 क्वांटिटी में करो, कर कुछ तो फंड होगा, 2000 तो होगा। पेपर ट्रेडिंग से तो अच्छा होगा, आप सीखते रहेंगे, 10 क्वांटिटी से करते रहेंगे, धीरे धीरे 20 क्वांटिटी में जाओगे। जब 10 क्वांटिटी में 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगे 10 से, तो आप 20 कर लो। 20 क्वांटिटी में भी 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगे, 40 कर लो। फिर इस तरह 100 कर लो, फिर 200 कर लो, फिर 300, फिर 500, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाना है। अब आप मार्केट में आए, सीखो, डायरेक्ट 500 क्वांटिटी में जाएंगे ना तो एक एक रुपए में 500 रुपए का लॉस दिखाने लगेगा, प्रॉफिट दिखाने लगेगा। अब आप क्या करोगे, 500 रुपए का लॉस देखोगे, घबरा के मार्केट से निकल जाओगे, क्योंकि 500 रुपए रियल मनी में बहुत बड़ी मनी होती है। आप अगर कुछ नहीं है, हम जैसे लोगों को मिडिल क्लास लिए 500 रुपए भी बहुत होता है, और ऐसे लगता है कि समझ लो फ्री है चला गया जब लॉस होता है। तो ये रीजन आपको सीखना है, आपको समझना है। मेरा बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज स्टॉक में करिए और इस तरह के ट्रेड पकड़िए, सिंपली एकदम जो मैं आपको सिखाया हूँ। हमेशा मैं वही करने की कोशिश करता हूँ जो आपको सिखाया है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ आपको और सिखा रहा हूँ और मैं कुछ और कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम पढ़ाया, सारी चीजें पढ़ाया मैंने। तो आप स्टॉक में करिए, 1000, 1200, 1500 इजिली से निकल आएगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। प्लीज नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सॉरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी, माफ करना। मंडे को मिलते हैं न्यू स्ट्रेटजी के साथ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट